बरकत का घर, एक गरीब बेटे और अल्लाह वाले की कहानी। गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। उस घर में मुन्ना अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रोजाना की रोटी कम और जरूरतें ज्यादा थी। मुन्ना मेहनती था, हल चलाता, मजदूरी करता, हाथ में जो भी काम मिलता कर लेता। लेकिन मौसम खराब हो गया और खेत की फसल भी ठीक से नहीं हुई। रोज रोज मेहनत करने के बावजूद घर की हालत नहीं सुधर रही थी। गांव में एक अल्लाह वाले थे, बाबा रहमतुल्लाह। लोग उन्हें प्यार से बाबा कहते और अपने दुख दर्द लेकर उनके पास जाते। बाबा अक्सर कहते, जिस दिल में सच्ची नमाज, सच्चा सदका और नेक नियत हो, वहाँ रब की बरकत आ ही जाती है। एक दिन मुन्ना हाल बेहाल बाबा के पास पहुंचा। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सब्र की हल्की मुस्कान। उसने कहा, बाबा, मैं मेहनत करता हूँ, पर रब ने अभी नहीं दिया। घर में खाने को नहीं है, माँ बीमार है, क्या आप मुझे दुआ देंगे? बाबा ने उसकी हथेली थामी और प्यार से माथे पर हाथ रखकर बोले, मेरे बेटे, रब बख्शने वाला है। सबसे पहले हिम्मत मत खोना। जहां भी हाथ लगे सच्चाई और ईमानदारी से कर, और जब थोड़ी सी बरकत आए तो उससे भी जरूरतमंद की मदद करना। बरकत तब बढ़ेगी। मुन्ना के दिल में रोशनी सी उतर गई। अगले दिन उसने पास के एक किसान से कहा कि वो उसके खेत में छोटी मोटी मेहनत कर देगा, पहले बिना मेहनताना के बस खाने का इंतजाम हो जाए। किसान ने उसकी लगन और सच्चाई देखी और कुछ दिन बाद उसे गेहूं, दाल और थोड़े पैसे देने लगा। मुन्ना ने उससे माँ की दवा खरीदी और घर का चूल्हा जलाया। एक दिन गांव में एक अनजान मुसाफिर आया। भूखा प्यासा था और रात गुजारने की जगह ढूंढ रहा था। मुन्ना ने उसे अपने घर बुलाया, खाना खिलाया और सुला दिया। वो आदमी दरअसल एक अमीर शहर के व्यापारी का रिश्तेदार निकला। मुन्ना की ईमानदारी और मदद देखकर उसने कहा, तेरे जैसा सच्चा और मेहनती इंसान अब मुश्किल से मिलता है। अगर चाहो तो मेरे साथ शहर चलो, काम मिलेगा। मुन्ना ने हामी भरी, पर घमंड नहीं किया। वो शहर गया और वहाँ छोटे छोटे काम करने लगा। धीरे धीरे उसने नई चीजें सीखी, लेकिन हमेशा अपनी नमाज, सच्चाई और दूसरों की मदद को साथ रखा। अल्लाह ने उसकी मेहनत में बरकत दी। कुछ सालों में उसका छोटा कारोबार जम गया। माँ का इलाज हमेशा होता, घर सुधर गया और उसने गांव के गरीबों की मदद भी शुरू कर दी। जब मुन्ना वापस गांव लौटा तो उसने वहां एक कुआं खुदवाया ताकि लोगों को पानी दूर से न लाना पड़े। बच्चों के लिए एक छोटी पाठशाला बनाई जहां मुफ्त पढ़ाई होती। लोग हैरान थे कि इतना सब अचानक कैसे हुआ। मुन्ना मुस्कुराकर बोला, ये सब बाबा की दुआ, मेरी मेहनत और सबसे बढ़कर अल्लाह की बरकत है। जो मिला उसका शुक्र अदा किया और थोड़ा सा दूसरों में भी बांटा और वहीं से बरकत बढ़ती चली गई। कुछ समय बाद बाबा रहमतुल्लाह खुद उसके घर आए। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बाबा ने कहा, देखा बेटा, जब दिल में ईमान हो और इंसान अपनी मेहनत के साथ दूसरों की मदद करे तो रब की बरकत सिर्फ उस घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में रोशनी भर देती है। सीख 1, बरकत सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि वक्त, दिल और नेक नियत में भी होती है। 2, अल्लाह वालों की दुआ तभी असर करती है जब इंसान खुद भी मेहनत और सच्चाई से काम करे। 3, बरकत बांटने से बढ़ती है, जो मिला उसे संभालना और जरूरतमंद तक पहुंचाना दोनों जरूरी है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, ये थी बरकत का घर की कहानी। अगर आपको ये इस्लामी कहानी और इससे मिली सीख अच्छी लगी हो तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या ऐसी और भी प्रेरणादायक इस्लामी कहानियां देखना चाहते हैं तो इस्लामी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा देते हैं। अगले बेहतरीन वीडियो के लिए तैयार रहें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की सलामती आप पर हो।